नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। राहुल गांधी ने मान लिया है कि कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकता है। यानी ना समाजवादी पार्टी हरा सकती है, ना आरजेडी हरा सकती है और टीएमसी तो अभी हार ही गई। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। बंगाल चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं। पश्चिम बंगाल में किसी को नौकरी मिलती है तो वो या तो टीएमसी का कार्यकर्ता होता, जुड़ा होता है, या ममता बनर्जी का जानने वाला होता है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खूब भ्रष्टाचार किया है, टीएमसी के गुंडों ने आफत मचा रखी है और ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है। ये राहुल गांधी ने खुद कहा था। और जब टीएमसी हार गई पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली, तब राहुल गांधी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बेईमानी हो गई, 100 सीटों पर बेईमानी की गई है, टीएमसी को हरवा दिया गया। क्या राहुल गांधी भूल गए थे कि राहुल गांधी ने क्या कहा था टीएमसी के बारे में? यह नहीं कहा था कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं, यह नहीं कहा था कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है, तो फिर क्यों बेईमानी की बात की? अब राहुल गांधी ने ताजा बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा, लिख कर ले लो, कोई और पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती है। कोई और पार्टी मतलब ना समाजवादी पार्टी हरा सकती है, ना आरजेडी हरा सकती है, ना दूसरे राजनीतिक दल हरा सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया है, जैसे पश्चिम बंगाल के लिए किया था कि ममता बनर्जी ने रास्ता खोल दिया है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भी ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी अपने ही साथी दलों को कमजोर बता रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम राजनीतिक दल हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, यानी इंडिया अलायंस के बैनर तले, उनके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सब हरा नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव सपा के हाथ से निकल गया है राहुल गांधी की नजरों में? क्योंकि राहुल गांधी की भविष्यवाणी पश्चिम बंगाल के लिए बिल्कुल सटीक साबित हुई है, बिल्कुल सही साबित हुई है। राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है, और हुआ भी वही। प्रचंड जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों से, और टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। अब राहुल गांधी ने कहा है कि कोई और पार्टी नहीं हरा सकती है। ऐसे में क्या राहुल गांधी इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जो लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, यह क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के आगे कांग्रेस टिक ही नहीं पाती है। जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ही तो लड़ रही थी, कोई और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं था। क्या हुआ? कांग्रेस हार गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही तो लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, कोई और राजनीतिक दल नहीं था, वहां भी कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस ही लीड कर रही थी बीजेपी के आगे, वहां भी लुटिया डूब गई। और जहां जहां कांग्रेस को कहीं जीत मिली भी, जैसे मानिए जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत मानी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन को झारखंड में जीत मिली तो वो जीत हेमंत सोरेन की मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस खुद बीजेपी के आगे नहीं टिक पा रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकता है। यानी उन्होंने सारे राजनीतिक दलों को कमजोर बता दिया है कि सब कमजोर हैं बीजेपी के आगे, बीजेपी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तो उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी भी नहीं टिक पाएगी बीजेपी के आगे? यानी ये इकलौते ऐसे नेता नजर आते हैं, इकलौता ऐसा राजनीतिक दल नजर आता है जो अपने सहयोगियों को ही कमजोर कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति देखें, तो वो साथी दलों को जो उनके साथ हैं उनको मजबूत बताते हैं, उनके नेताओं को मजबूत बताते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। यानी दोनों के डिफरेंस देखे जा सकते हैं।
खैर, राहुल गांधी की राजनीतिक समझ को लेकर सवाल लोग खड़े करते हैं। राहुल गांधी के लिए लोग कहते हैं कि राहुल गांधी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी से कैसे निपटेंगे, कैसे हराएंगे। तो वही राहुल गांधी अपने साथी राजनीतिक दलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथी राजनीतिक दलों के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं हरा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। और पश्चिम बंगाल में जो भविष्यवाणी राहुल गांधी ने की थी, देखिए मैं तो एक बात कहता हूं, राहुल गांधी राजनेता जैसे भी हों लेकिन भविष्यवक्ता बड़े अच्छे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने ही भविष्यवाणी की थी कि ममता बनर्जी ने रास्ता खोल दिया बीजेपी के लिए, और वही हुआ, एकदम एक्यूरेट वही हुआ। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और पंजाब में भी चुनाव है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कोई नहीं हरा पाएगा, यानी आम आदमी पार्टी पंजाब में बीजेपी को नहीं हरा पाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएगी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई मत लड़ो, सिर्फ दो लोग लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी और कांग्रेस लड़ेगी। तो क्या कांग्रेस या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सभी जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष में वो सब हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें और कांग्रेस में शामिल हो जाएं, फिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराएगी? क्या ऐसा होगा? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस कहीं बराबरी की सीटें पाए या कांग्रेस 3/4 भी सीटें पाए। सबसे बड़ी चीज यह है कि अखिलेश यादव अपनी शर्त पर कांग्रेस को सीट देंगे, और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो सपा से अलग होकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में भी जब विधानसभा चुनाव पिछली बार हुआ था तब 2022 में सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाती है कांग्रेस। ऐसे में राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक दल बीजेपी को नहीं हरा सकता है, सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, तो उनका कहने का मतलब क्या ये है कि सभी राजनीतिक दल अपना अपना दल समाप्त कर दें और कांग्रेस की छतरी में आ जाएं, या फिर राहुल गांधी अपने ही राजनीतिक दलों को, साथी राजनीतिक दलों को कमजोर साबित कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव ये बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस का जनाधार क्या है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।